और नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते जी, प्रणाम। अहाँ सब जे दर्शक सब हमरा सबके देख रहल छी, देखैत हेबै कि हम सब दू गोटे एहिठाम स्टूडियो में बैसल छी। हम सुरेंद्र लाभ आ हमरा समक्ष बैसल छथि डॉक्टर विजय सिंह जी। डॉक्टर साहब के परिचय हम कीती, सुविख्यात नाम, एक बौद्धिक व्यक्तित्व आ हिनकर बहुत रास परिचय। ई पेशेंट के तो देखबे करै छथिन, ओहि क्षेत्र में तो प्रख्यात चिकित्सक छथिए। तकर अलावा ई देश के ई समाज के देखै छथिन सेहो। एना कहि सकै छी लाइट मूड में कि ओकरो ई डॉक्टर छथि, ओकरो चिकित्सक छथि, सामाजिक अभियंता के रूप में कही कि राजनीतिक अभियंता के रूप में से हिनकर परिचय छनि। आन सबसे बेसी डॉक्टर साहब हम अपने के ध्यान आकर्षित कराबे चाहब कि देश में जे अखन अव्यवस्था जगह देख रहल छी, जी जी, ये व्यवस्था के की हेतै, एकर परिणति जी जी, कतौ हम सब जा रहल छी। जी, एगो गंभीर विषय में प्रवेश करे से पहले अपने के धन्यवाद देवेला चाहब जे ई कार्यक्रम में हमरा आमंत्रित कल गेलै आ अपने से मूर्धन्य व्यक्ति के साथ जकर योगदान विभिन्न तह पर, विभिन्न स्तर पर, बहुते रूप में, प्रशिक्षक से ल के अन्य सब रूप में जे समाज में छै, तकरा स्मरण करैत हम अपने के साथ खुला दिल से बातचीत में शामिल भ रहल छी। अब हम विषय वस्तु पर आयब। देश के परिस्थिति अपने से समग्र रूप में कहबै तो निश्चित रूप से चिंताजनक छै। हम सब एगो एहन परिस्थिति में छी जे निकास के रास्ता खोज रहल छै कि एकर निकास चाहे एकर आगाड़ी के गति जे है से देश केना पकड़ते, सकारात्मक रूप में देश केना आगाड़ी बढ़ते, तै परिस्थिति में छै। अभी के परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं छै अपने के। पिछला बहुत दिन से जे अपने के खास करके संसदीय व्यवस्था जे वो बहुदलीय व्यवस्था रहे आंदोलन से पहले, वही के बाद एगो ई बात समझ में अलै कि ऐसे देश आगाड़ी नहीं बढ़ रहल छै। देश के जे विविधता छै, जे असंतुष्टि छै, जे समावेशिता, जे लोग के ललक छै कि देश में के समग्र गतिविधि में शामिल होय, तकर मौका संविधान नहीं दऽ पा रहल छै। वही के लेल बड़का भारी आंदोलन भेलै। वैसे पहले के माओवादी के जनयुद्ध जी का आंदोलन भेलै। वही के क्रम में करीब करीब के विभिन्न अधिकार आंदोलन, मधेश आंदोलन लगायत विभिन्न अधिकार आंदोलन सब भेलै। स्पष्ट उद्देश्य एके गो रहे कि मूल धार में लोग शामिल होला चाहे छे। एहन ई देश हमरो है, ई देश में हमहूँ छी, ई समग्र विकास में हमरो विकास होए के चाही, ई ललक, ई चाहना लोग के रहे। आंदोलन भेले, जनयुद्ध भेले, संविधान सभा अलै, अपने के तो अपने में सक्रिय रूप से अपने बौद्धिक अन्य स्तर सब पे सहभागी रहे। लेकिन संविधान बनला के बाद प्रथम संविधान सभा के असफलता, दोसर संविधान सभा, ई इतिहास भ सके बात में हम सब आई। लेकिन वही के बाद ई संविधान लागू भेले, एगो निर्वाचन संपन्न भेले, एगो कार्यकाल ई प्रतिनिधि सभा, ई संविधान 5 वर्ष के शासन के एगो कार्यकाल पूरा कलक। दोसर कार्यकाल के शुरुआत भेल छै। अभियो समस्या सब और जटिलतम होइत जा रहल छै। एगो बड़का भारी परिवर्तन देश में भेलै जे राजतंत्रात्मक व्यवस्था रहे से गणतंत्रात्मक व्यवस्था में परिणत भेलै। लेकिन अभियो जे लोग के अपेक्षा छलै, जे आशा छलै, ओई तरफ नहीं जा रहल छै। और समस्या सब जटिलता, खास करके आर्थिक भ्रष्टाचार, फेन सत्ता के केंद्रीकरण या एकरा विभिन्न जाल झेल करके अपना हिसाब से सत्ता चलायब से प्रवृत्ति, ई सब वही रूप में भ रहल छै। तैसे अपने के देश में जे असंतुष्टि छै आ विभिन्न के जे सहभागिता के जे ललक छै से पूरा नहीं भ रहल छै से बुझाइया, स्पष्ट रूप से बुझाइया। असमानता और बढ़ते जा रहल छै। विकास के गति सेहो अहाँ के काफी धीमा भ गेलै। जे अपेक्षा छलै जे विकास के गति बढ़ते नेपाल के, सेहो नहीं रह गेलै। विभिन्न अपने के फ्रंट पर अहाँ के असफलता के तरफ देश जा रहल छै। मतलब अपने के तात्पर्य हमरा जनता ई कह रहल छै कि देश में एकटा ओरालो जगह कहै छै नेपाली में, नीचा ढुलक के अवस्था में देश छै। ती क्रम जारी छै।
कत जाकर रुकते कि नहीं रुकते अधोगति के जे मार्ग लेने से देश अब विभिन्न आर्थिक विकास छै अन्य सूचकांक देखबै तऽ ओते निराशापूर्ण नहीं देखाई छै जे अपने अगर क्रिटिकली देखबै ये सूचकांक सब जे प्रस्तुत होइ छै से ओहन निराशाजनक नहीं देखाई छै तथापि जे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन के लोग अपेक्षा कैले छै उ निश्चित रूप से अहाँ के ओरालो के तरफ जा रहल जे सहभागिता समावेशिता के लोग अपेक्षा कैले छलिए से ओहि रूप में नहीं देखल जा रहल छै उ स्पष्ट रूप से बुझाई छै संविधान के प्रति जे अपनत्व आ जे आदर भाव होय के छलिए अपनत्व होय के चाही छलिए जे एकरा लागू करे में जे ईमानदारिता होय के छलिए तकर नितांत अभाव स्पष्ट बुझाई छै अहाँ के राजनीतिक दल सबके आचरण से जो लोग के अपेक्षा होइ छै कि बहुदलीय व्यवस्था के शुरुआत कैल गेलै आ राजनीतिक दल से बहुत अपेक्षा छल राजनीतिक दल सब से लेकिन राजनीतिक दल सब वही कसौटी पर खड़ा नहीं उतर रहल छै बरू उनकर व्यवहार जे छै वो मूल्यहीनता के व्यवहार तरफ जा रहा है राइट ये चिंताजनक स्थिति है डॉक्टर साहब के हम किछु रोकक एहि दुआरे चाहब कि हमरा जे मन में छल बात से बात आब जाइए आयल डॉक्टर साहब बातचीत के क्रम में आयत अपने बिल्कुल बिल्कुल अपना सब जे गपशप कर रहल छी डॉक्टर साहब भस के अपने के मन में से हो कोनो जिज्ञासा है तो हमरो से राखि सकै बिल्कुल बिल्कुल बातचीत में तो होबे करते छै हां एमे राखि सकै छी अपना सब कोनो एकटा कोनो कोड से नहीं बनाल छी कोनो आचार संहिता से बिल्कुल एक आदमी पूछे दोसर आदमी जवाब दे ना फ्री भगवान सब खुला मन से बात एकरा खुला मंच कह सकै छै कार्यक्रम के एकरा लाइट हाउस कह सकै छै कि एकटा प्रकाश दै पूरा नेपाल के राजनीति के जनकपुरो में रह के हम सब एकरा प्रकाश द सकी से एकर उद्देश्य छै डॉक्टर साहब हम जे कहलहुँ कि ठीक समय पर चल एहि दुआरे कि हमारा रुचि के विषय ई छल कि राजनीतिक दल कहलिए अपने राजनीतिक दल ठीक ठाव में नहीं छै बिल्कुल हाँ राजनीतिक दल ई सब कह रहा है पूरा देश में एक किस्म से नैराश्यता के वातावरण एक किस्म के फ्रस्ट्रेशन के वातावरण पूरा देश अखन घूमै छी अपनो घूमैत रहे छी हमहूँ घूमै छी पूरा देश पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तो सारा गांव शहर बड़का सिटी सब ठम नैराश्यता है एतेक धरि कि राजनीतिक दल में लोग लागल छथि ओहूठू निराशा में छथि केओ आदमी अब आर्थिक क्षेत्र में अपने जेना कहले ने कि आशा के किछु ज्योति देखा रहल छै ई अपना सब गुड न्यूज भेलै बढ़िया बात छै भ सके कि किछु दिन में आर्थिक क्षेत्र में एक नया ज्योति हमरा सबके प्रकाश आबे जकर संकेत अपनों के लिए जे देखा में आबि रहल छै इंडिकेटर सबसे अब राजनीतिक दल में जे गड़बड़ छै राजनीतिक दल प्रति जे अविश्वास लोग छै एकरा की कयल जाय समस्या समाधान समस्या छै एकरा कतऽ से कोन शुरुआत केना कयल जाए भारी चिंता के विषय छै के करते आके एक रूट कॉज पहले अपना सबके बुझे पड़ते अपने के जेना कि कहली अपने के बहुत जद्दोजहद के बाद संघर्ष के बाद संविधान सभा ठीक है सबके संतुष्ट नहीं कर सकले कि 90% के सहमति से संविधान जारी भेले या संविधान जे दिन जारी भेले वही दिन मधेश में के विद्रोह प्रदेश में विरोध के आवाज बहुत स्पष्ट रूप से देखल गेले विधायिका के रूप में जे भूमिका होय के चाही संसद के राजनीतिक दल सबके उ संविधान लागू भेला के 2-2.5 बरस के संविधान सभा संसद में परिणत भ गेलै सदन में परिणत भ गेलै ओकर काम रहे कानून बनावे के उ विधायिका के भूमिका निर्वाह न करके मात्र शासन प्रशासन आ आर्थिक चल खेल में वो सदस्य सब गए राजनीतिक दल सब भी वही में संलग्न हो गए तो राजनीतिक दल सब के कमिटमेंट जो अतेटा के परिवर्तन देश में भेले ओकरा संस्थागत करे के लिए जे कानून सब चाही बनावे के से विधायिका नहीं कह के अन्य कार्य में एहन नहीं छै कि अन्य कार्य देश के रुकि जेतै कार्यपालिका अपना जगह पर से करबे करते ओकरा गाइडलाइन करे के लिए सरकार हेबे करे ओकरा थ्रू कार्यक्रम होबे करते लेकिन विधायिका के सदस्य प्रत्यक्ष अंतरिक्ष रूप में दल सबके सदस्य वही के तछार मछार में लग गए वही के लिए अहाँ के सत्ता पर कब्जा करे के उद्देश्य आर्थिक प्रलोभन आर्थिक अहाँ के भ्रष्टाचार अनियमितता या ई सब अहाँ के आ गए ई सब जे स्वार्थ रहे संविधान के लिए आवश्यक संविधान लागू करे के लिए आवश्यक जे विधेयक सब रहे कानून सब लावे के चाहे से पछाड़ी रह गए अभियो तक विधायिका के जे संविधान सभा के अपन पीरियड रहे से तो रहबे करे 2-2.5 बरस वही के बाद के 5 बरस अभियो
एहि संविधान लागू करे के लिए यथेष्ट कानून के निर्माण नहीं भ सकले। एकदम ठीक बात डॉक्टर साहब, एकदम फिर कनी देर मूल बात के बात में जोड़े छी डॉक्टर साहब। जी जी बड़ा मार्मिक बात एकटा की भेलै, अपने तऽ संविधान सभा सदस्य रह चुकल छी। जी जी अपने के विशेष अनुभव भीतर अनुभव, लेकिन बाहर से हम सब देखै छी आम जनता के हिसाब से तऽ पंचायत काल में जहिया सब पार्टी सब अंडरग्राउंड अवस्था में रहे तहिया एठम अपना सबके क्षेत्रों के लोग सब, बाहरों के लोग हेता लेकिन हमरा सब क्षेत्र से बड़का बड़का जमींदार जे विभिन्न पार्टी में लागल रहत, अपन जमीन बेच के राजनीति करे, अंडरग्राउंड जेल नेल जाए, लेकिन अपन जमीन बेच के हजारों एग्जाम्पल है। तकर बाद अखन के अवस्था, प्रजातंत्र के बाद अवस्था केहन चल रही कि जकरा संगे किछु नहीं रहे, राजनीति में बढ़िया व्यवसाय भ गेलै, ओ सब धनाढ़ होइत गेला, धनाढ़ होइत गेला। ई परिवर्तन एलै जकरा प्रति लोग के वितृष्णा छै, एकटा सिचुएशन से देख रहल छी। जकरा कानून निर्माण करके चाही ओ धन के निर्माण करऽ लगलै। जी अब ई एहन प्रकार के जे समाज में अथवा राजनीतिक क्षेत्र में जे देखल गेलै जे कहूँ कुरीति सब विकृति सब जे प्रवेश कलकै, आब ई चिंता के विषय से ई कहिया धरि चलते, एकरा रोकल जयबाक चाही कि नहीं चाही, के रोकते एकरा, कतऽ से कोन ब्रेक लगेते आ के लगेते ब्रेक, केना परिवर्तन हेतै, एहि में छटपटाहा छै डॉक्टर साहब। एहि छटपटाहा के केना एहि के लेल अपने के जे जेना राजनीतिक दल सबके जे नैतिकता छै, जे ओकर सबके कोड ऑफ कंडक्ट छै, या अपने के बहुत देश में एहन बहुते जगह एहि ढंग के जे समस्या आयल, तो एगो नियामक ओकरा कंट्रोल करे के लेल अहाँ के एगो संस्थागत रूप के को देवे के कोशिश कयल गेल कि दल सब अपना आचरण के हिसाब से छेद के नहीं छै। उदाहरण के लेल अपने कहब बहुत समस्या तो छै, अपने के ई समस्या के तुरंत कोनो रेडीमेड सॉल्यूशन भ जते से तो नहीं, से संभव नहीं छै। लेकिन हम एगो जस्ट इंगित के लिए अपने कि जब तक विधायिका जे इलेक्शन से चुनाव से लड़ के जाय छथि, वो आर्थिक चल खेल में संलग्न रहता, जब तक वो अपन प्रभाव से जन के आर्थिक जे जी प्रणाली सब तकरा प्रभावित करथिन, वैसे कमाए के कोशिश करथिन, तो वो निर्वाचन में जाए के लिए करोड़ों रुपया खर्च करे छे। निर्वाचन आयोग एगो ओहन संस्था के रूप में विकास नहीं कर सकले जे ओहि के नियंत्रित कर सके। ई कोनो छुपल बात नहीं है, अपना सबके मालूम है कि इवेन मान लो नगर पालिका में भी जनकपुर उपनगर महापालिका के निर्वाचन क्षेत्र में अभी ले जाए तो यहाँ तक चर्चा है कि 10-10 करोड़ रुपया लोग एगो निर्वाचन में खर्च करे छे। यहाँ के आखिर सीमा तो कुछ और है निर्वाचन आयोग के, तो 10 करोड़ के नियंत्रण नहीं कर सके छे। 10 करोड़ के जे खर्च निर्वाचन में करते अपने के कोनो जनप्रतिनिधि, वो अपना घर से मात्र खर्च अपने कहे छे जगह जमीन बीच के, वो अहाँ के एगो कथी कही एगो सिद्धांत के लेल या कोनो अपन एगो जमीर के लेल कहू, अपना अंतरात्मा के लेल पार्टी के संघर्ष के अवस्था रहे। संघर्ष वाला के बाद ओकर प्रतिफल के रूप में आर्थिक प्रतिफल खाली अर्जित करे के कोशिश करते, आ फिर चुनाव में ई पैसा खर्च करब या अन्य जगह से पैसा लायब तब खर्च करब, ई प्रवृत्ति रहते। तो ई अपने के एगो हमारा सबसे ई बुझाइए कि ई प्रवृत्ति रोके पड़ते। तो आखिर ई प्रवृत्ति रुकते केना? हाँ, ई महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। तो एहि के लेल प्रतिनिधि सभा के हमरा वही एगो कारण नहीं है। दल सबके बीच में भी हम बारे में भी हम सब बात करब कनिका देर में, लेकिन प्रतिनिधि सभा के बारे में पहले बात करना चाहिए कि प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन आ जे ढंग के अखन निर्वाचन क्षेत्र सब 60,000 50,000 के निर्वाचन क्षेत्र है, तो एगो की रहे छे कि 10 करोड़ रुपया खर्च करबे पैसे पर जीत लेबे चुनाव। बहुत लोग कहे छथिन ना कि बातचीत में कहते कि ना दल चाहिए, हमें तो पैसा खर्च कर जीते आल छु, तो पैसा खर्च के चुनाव जीतला चाहती। तो निर्वाचन पद्धति के बारे में सोचे के समय अली कि से बुझाई छे कि एगो छै। आब जेना कि एगो विचारधारा छै कि अगर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र अहाँ कह दै छियै, अब हम कनिका सोल्यूशनों के बात करिए, सोल्यूशन चाहिए, समस्या तो सब कहिए डॉक्टर साहब। तो पूर्ण समानुपातिक अगर कह दै छियै अपने के निर्वाचन क्षेत्र, ओहि में भी विभिन्न सिस्टम, समानुपातिक के भी विभिन्न सिस्टम छै। दोसर तेहन गंभीर बात से उठल डॉक्टर साहब कि पानी पिए के मन करे लागल। दोसर चीज की छै अपने के कि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र किया कहे छी यहाँ, तो हम जन आंदोलन संविधान सभा के जो गठन भेले तै समय के पृष्ठभूमि ले तो समावेशिता आ सहभागिता के बात बहुत जोरदार ढंग से रहे कि बहुमतीय प्रणाली नेपाल में दल सबके बहुमतीय प्रणाली असफल भ गेले।
51% 49% के वास्ते नहीं करे। हालांकि बीपी जनमत संग्रह के बात कहले रहथिन कि अल्पमत को अपने कदर होनु पर कह के, लेकिन अल्पमत के कदर करे के मैकेनिज्म की, तो वो सब ढंग से अपने के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के बात आयल छल। अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में भी विभिन्न अपना सबके यहाँ क्लस्टर सब बनायल गेल छै। वो कुछ हद तक वैज्ञानिकों ढंग से या सामाजिक ढंग से वो क्लस्टर सब छै, या वहू में कोनो परिवर्तन के बहस होय के चाही जे की कह सकै छी समानुपातिक प्रणाली में। दोसर हम सब जे हम अपन हिसाब से जे कहब अपने के, तो प्रदेश के जब एक्सेप्ट अहाँ कऽ लेले छी कि प्रादेशिक इकाई राजनीतिक एगो प्रशासनिक राजनीतिक प्रदेश पर अबै छै डॉक्टर साहब, पहिले निर्वाचन प्रणाली में कह रहल छै अपने के। अच्छा, प्रदेश के निर्वाचन प्रणाली के एगो जेना समानुपातिक में सौंसे नेपाल के एगो क्षेत्र बनबै छी, से नहीं बना के अगर प्रदेश के एगो क्षेत्र बनबै छी अहाँ के, तो बेटर रिप्रेजेंटेशन, बेटर रिफ्लेक्शन अहाँ के पॉपुलेशन के या इन्वॉल्वमेंट बढ़िया ढंग से हेतै, तकर संभावना बेसी छै यहाँ के। हालांकि कोनो निर्वाचन प्रणाली लागू करके कते ईमानदारी से लागू कैलिए, कतेक बढ़िया से लागू करी, वो फैक्टर हमेशा रहते हुए में। लेकिन अगर प्रदेश स्तर के अहाँ के निर्वाचन क्षेत्र बना के, जना समानुपातिक प्रणाली के अपने संपूर्ण देश निर्वाचन क्षेत्र छै एगो, रहते प्रदेश के अगर निर्वाचन क्षेत्र बनबै छै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के, तो शायद बेसी रिफ्लेक्टिव होते सोसाइटी के विविधता के या समावेशिता के बेसी रिफ्लेक्शन देते से हमरा बुझाइए। अब अपने सबके की छै में और की सोची छी हमरा जे डॉक्टर साहब देख रहल छी निर्वाचन के संबंध में अपने की सोची छी? हाँ, निर्वाचन बहुत संवेदनशील विषय छै। जी जी, निर्वाचन प्रणाली में ज्यादा सुधार नहीं हेतै, डेमोक्रेसी जकरा अपना सब कहि रहल छी देश में, से मजबूत नहीं भ सके देश में, ई तय छै। ओतै से जनवरी से बेसी विकृति, जी बिल्कुल बिल्कुल, आरो विकृति सब तो छै है, नेता सबके मनोवृत्ति आदि इत्यादि सब छै है, ओकर बाद में बात करब। निर्वाचन प्रणाली पर आबि के बात अटकल है अपना सबके। जी जी जी, अब हम देख रहल छी डॉक्टर साहब कि देश में अखन जे शासन सत्ता में जे छथि, वो दुदलीय व्यवस्था पर विश्वास कर जा रहल छथि, बुझाइए देश में। अब एहि प्रकार के कोनो षड्यंत्र कहू कि एहि प्रकार के मनोविज्ञान देख रहल छी कि दुदलीय व्यवस्था होय, एते थ्रेशोल्ड बढ़ा दी कि छोटका दल सब नीचा रह जाए आ दुदलीय व्यवस्था में जाए, से हिनका सबके मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से व्यक्त अव्यक्त भ रहल छै। एक दिस से सोच, एक दिस समानुपातिक वाला सोच छै, पूर्ण समानुपातिक में ल जा सेहो एकटा हिस्सा तबका छै। आ एही सबके बीच संविधान में की भेलै तऽ अब ने पूर्ण समानुपातिक नहीं, इहो दुनू के मिलाकर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भेलै देश में। अखन के निकास हमरा जे बुझाइत रहै डॉक्टर साहब कि निर्वाचन जे जतेक आइन सब छै निर्वाचन संबंधित, ओहि आइन में व्यापक सुधार चाहिए। निर्वाचन आयोग के जे ई अखन के संरचना छै, से संरचना सेहो बुझाइ कतौ कतौ ठीक नहीं भेलै। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आ ई सब कोनो पार्टी के भाई छै, आ पार्टी जे कहलक जहिया कहलक जहिया कहियो 10% 20% पर झड़ैत रहल, 10% पर बात करैत रहल, ककरो दरता रातारात भए छै, ककरो नहीं भए छै, ककरो टूट फूट भए छै। तऽ एहि प्रकार के निर्वाचन एकर मतलब की छै, गठन के प्रक्रिया छै सेहो ठीक नहीं छै। तो एक तो नेता सबके मनोविज्ञान ठीक नहीं छै ठाम, दोसर ठाम कि एहि नेता सब द्वारा, एहि प्रधानमंत्री द्वारा, एहि विपक्षी दल द्वारा जे संवैधानिक परिषद आदि इत्यादि सब छै, ओकरो काज ठीक नहीं भऽ रहल छै। तो होल निर्वाचन प्रणाली के जावत तक बढ़िया जगह व्यवस्था नहीं हेतै, तावत धरि देश में हम सब जे प्रकार के चाहे छी डेमोक्रेसी, जे प्रकार के रिप्रेजेंटेशन चाहे छी कि गरीबो आदमी ठाढ़ भऽ सके। आई के अवस्था की छै, गरीब आदमी नहीं ठाढ़ भऽ सके। आई के अवस्था में केना छै तऽ दूटा बड़ भऽ गेलै कि धनिक पैसा वाला छै, कतौ से पैसा जोगाड़ कर सकै छै, से उम्मीदवार भेलै, आ गरीब आदमी भेलै से मतदाता भेलै। दूटा वर्ग में परिणत होबऽ जा रहल छै नेपाल के पॉलिटिक्स में। तऽ एहि प्रकार से देख रहल छी, लेकिन ई कतेक संभव छै, कंट्राडिक्टरी अवस्था है। दूटा दल जे सबसे पैघ छै वो दुदलीय व्यवस्था में, आ हम अहाँ कहि रहल छी कि समानुपातिक के आरो मजबूत कयल जाए, आरो व्यवस्थित कयल जाए। एकरा केना निकास केना निकास तो है जो अपने के देखल जाओ 46 साल के बाद ये गवर्नमेंट बनलै, तहू में अगर दूगो पार्टी के अपने बात करै छी तऽ एमाले आ नेपाली कांग्रेस दुइगो करता धरता रहे वैसे, ठीक। उ सब अपने के बहुमतीय शासन प्रणाली के समर्थक रहे, जबकि स्पष्ट रूप से कहल गेलै कि बहुमतीय शासन प्रणाली नेपाल में असफल भेली, समावेशी अहाँ के शासन प्रणाली नेपाल में होय के चाही। ठीक। ई अपने के स्किल, ई पॉलिटिकल स्किल अपने के नेता सब, लेकिन दुर्भाग्य की छै कि नेपाली कांग्रेस या एमाले के जे नेता सब छै, जे अपने शासक दल के रूप में कहल गेलै,
उ सब एगो तर्क की दै छथिन कि राजनीतिक स्थायित्व देश में नहीं भेलै, सरकार अस्थायी नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर विचार करके देखल जाए तो ई स्थायित्व के लेल राजनीतिक दल दोषी है कि संविधान दोषी है अपने? राइट। चुनाव से पहले अहाँ गठबंधन करी छिए, एगो उदाहरण दे रहल छै अपने के। चुनाव से पहले गठबंधन होइ छै कुछ पार्टी के, जेमे नेपाली कांग्रेस, माओवादी या अन्य पार्टी सब छै। दोसर तरफ अपने के एमाले या जन अधिकार फोरम, चाहे जे नाम रहल ओहि समय समाजवादी पार्टी, उ छै अहाँ के। तो चुनाव लड़ी छै, ओहिमे एगो के बहुमत जनता दऽ दै छै अहाँ के गठबंधन के। हालांकि वो गठबंधन कोनो व्याचारिक आधार पर नहीं रहे, कोनो संयुक्त घोषणा पत्र न एहि पक्ष के रहे न ओहि पक्ष के रहे। सत्ता शेयरिंग के लेल अहाँ के गठबंधन के लिए मान लू, वो एगो गलत बात है अहाँ के। वो संविधान के भावना के विपरीत है अहाँ के कि वो अहाँ गठबंधन के लिए। लेकिन बहु गठबंधन के सरकार अहाँ नहीं चला पा रहा है। आप अहाँ स्थायित्व के नाम पर जब दू गो दल भ के अहाँ के बहुमत है तो आपके यहाँ दू गवर्नमेंट सरकार, ई संविधान 2 साल तक के अहाँ के गारंटी दैए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लावे के। लेकिन एहि के बावजूद राजनीतिक दल ओहि में असक्षम छै। तेनाहिते ई अखनी जे गठबंधन बनैलिए से एकदम विपरीत में जे चुनाव लड़ल छै, से 2 गो प्रमुख दल मिलके सरकार बना रहल छै। तो ई राजनीतिक बेईमानी के बात तो छै नहीं, ईमानदारिता के बात तो नहीं छै। अहाँ केहन परंपरा, केहन व्यवहार संविधान में देश में स्थापित कर रहल छै। तो इसे हम कहलिए अपने के संविधान लागू करे के लेल जे प्रतिबद्धता होय के चाही, नेता सबके जे अठोट होय के चाही, दल सबके जिम्मेवारी छलिए, ना अहाँ कानून बनबै छी, ना अहाँ स्वस्थ परंपरा के विकास करै छी अहाँ के। आ ओकरा दोष दै छी अहाँ सिस्टम पर, दोष राजनीतिक दल के है। अहाँ अपना अंतर अपना में नहीं देख रहल छी आ ओकरा दोष रहल छी। ओहि के आते के बाद कहै छी अहाँ के कि थ्रेशोल्ड कम करके प्रमुख राजनीतिक दल के समानुपातिक व्यवस्था पर चोट करे के लिए विभिन्न सिस्टम अहाँ अपना ओकर सीट कम कर रहल छै अहाँ के। जब संविधान पहिनका संविधान सभा के अपने देखल जेते, जै समय में 60% समानुपातिक संसद रहे, वही समय में डोमिनेंट वर्ग के उपस्थिति 50% तैयो रहे अपने। लेकिन अखनी जब अहाँ 40% कर दिलिए समानुपातिक सीट, तो अहाँ के उपस्थिति 60% भऽ गेल। तो फिर अहाँ घुमा फिरा के देश के 46 साल के संविधान के तरफ ल जाए के लेल उद्यत भऽ रहल छै अहाँ के। अखनी के संविधान संशोधन जे जन आंदोलन, मधेश आंदोलन, विभिन्न अधिकार आंदोलन जे जनता के अपेक्षा सड़क पर जाहिर भेल छै, ओकरा अहाँ फिर बैक में ले जा छै, रिग्रेसिव रूप में जा रहल छै। तो ऐसे समस्या नहीं घटे वाला छै। आ ई दुनू दल एहिमे सहमत भऽ जेथिन कि 2 दलीय सिस्टम करके थ्रेशोल्ड के तर्क एहन जिम्मेवार नेता सबके तर्क एहन अबै छै कि जब जमानत 10% पर होइ छै तो दलों सबके थ्रेशोल्ड 10% होके चाही। तो थ्रेशोल्ड के उद्देश्य की छलै, या बिना थ्रेशोल्ड के चुनाव के उद्देश्य की छलै कि आम दल जे कमजोर सेक्शन छै तकर उपस्थिति सदन में होई से अहाँ के। आप थ्रेशोल्ड अहाँ 10% करबै तो कमजोर सेक्शन तक नहीं पहुँच सकते अहाँ के। ओतबे नहीं, अखनी के संविधान एगो प्रजातंत्र जे 51% 49% पर शासन करे छै, तो इस संविधान में अहाँ फर्क नहीं बुझेला चाहे छी, तो दुर्भाग्य के बात है। यहाँ के संविधान के तो जे कमजोर सेक्शन है ओकर अधिकार के सुरक्षा के गारंटी यहाँ केना करी छी। उस संविधान के अंतर्गत में हो छै। खाली बहुमत के शासन से अहाँ गाय के भैंसी या भैंसी के गाय बना देबै बहुमत के संख्या के आधार पर, से तो नहीं भऽ सकै छै। उ गारंटी संविधान दै छै अहाँ के। तो उस संविधान के यथाभावी प्रयोग करै छै। जेना अपने दल विभाजन के बाद निर्वाचन आयोग के बाद एगो अध्यादेश अबै छै, 40% से 20% कर दै छै, पार्टी टूट फूट जाइ छै, फिर वही अध्यादेश के वास्ता नहीं करै छै। तो ऐसे नियत की छै कि संविधान के लागू करे के दायित्व जे दल सबके छलैए, ओ दल सब अपन भूमिका निर्वाह नहीं कऽ पा रहल छै। हाँ, ये बात ठीक छै डॉक्टर साहब। हमरो बुझाइत रहिए कि देखियो ई बहुमत के जे बात करै छै ने, पंचायत में तो बहुत बहुमत रहे जी। वो पंचायत वाला सब कहते रहे कि प्रत्येक नेपाली पंचा, प्रत्येक पंच नेपाली जी व्यवस्था ढह गई। तकर बाद के नेपाली कांग्रेस के सरकार अल, अपने सरकार के खसा दिल के, बहुमत के सरकार रहे जी, जी, जी। अपने सरकार खसा से इतिहास से उदाहरण से नेकपा के 2/3 बहुमत खसा दिल के। बहुमत के दम पर कहीं राजनीति भेले। आ अखन जे देख रहल छी नेता सबके, जे तथाकथित नेता, राष्ट्रीय नेता जकरा कहै छै, जे नचा रहल छै देश के खिलाड़ी सब जकरा कहै छै डॉक्टर साहब, खिलाड़ी सबके मोने में खोट छै, कतौ न कतौ बुझाइए। ई खाली अपना केंद्रित भऽ कऽ सत्ता के केंद्रित केना रहब, कुर्सी पर केना चिपकल रहब,
एकमात्र उद्देश्य कह गेल कहै छै हम ई करब उ करब। जहिया मधेश में कार्य दिवस मंडल के संविधान के बाद संविधान संशोधन के बाद मधेसी दल सब करते रह गए, लेकिन संशोधन नहीं भेले। आब अपना ई सब कहै छै अपना अनुकूल संशोधन करऽ के लेल के बात कर रहल छथिन। तो कुल मिला के कतौ बात अटक जाइ छै हमरा बुझाइए कि नेता सबके मनोविज्ञान खराब छै देश में। तो नेता सबके मनोविज्ञान के कोनो ट्रीटमेंट से अपने डॉक्टर से हो छी केना एकरा सब की कयल जाय, कतऽ हिट करऽ पड़तै। देखल जाओ प्रॉब्लम की छै अपने के जेना विभिन्न संवैधानिक आयोग सब गठन भेलै अपने, वही आयोग सब के गठन के प्रक्रिया देखल जाए। जब नेतृत्व पंक्ति के मानसिकते में अपने के सोचे में अपने के दुविधाग्रस्त होते तो निकास बहुत मुश्किल। कैसे हम कहली कि निकास बहुत मुश्किल गुजार रहा है आगे। अब विभिन्न आयोग ले जाए ना, जना मधेसी आयोग ले जाए या विभिन्न आयोग सब, मधेसी आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, जे भी आयोग ले जाए, संवैधानिक आयोग विभिन्न यहाँ गठन के लिए ओकर कहबे जे कोनो भूमिका नहीं भेले, नहीं भूली भूमिका कैला कि यहाँ पर गठन के प्रक्रिया तेहन अपने लिए दल के हिसाब से जे अपने कहल गेलिए निर्वाचन आयोग के काफी सक्षम होए के चाहिए ना। जे उदाहरण के रूप में अपने भारत सन विशाल देश में जो निर्वाचन आयोग के भूमिका है कते जटिल है अपने के, लेकिन वो एहन निर्वाचन करा रहा है, एहन निर्वाचन भ रहा है कि करीब करीब सबके संतुष्टि बुझाई छै। एकटा सेशन नाम के व्यक्ति पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन आनि देलकै निर्वाचन प्रणाली में। एहिठाम सेशन नहीं जन्म सके, आश्चर्य छै। वही के तो इंतजार करे पड़त बुझाइए से नहीं, लेकिन ई तो पैसिव बात भेलै ना। सेशन नहीं हो आंदोलन एक एजन के परिवर्तन अपने के जे भेल छै नेपाल में, ई पॉलिटिकल पार्टी के परिवर्तन नहीं छै, ई सब जन दबाव के परिवर्तन छै अपने के। मधेश आंदोलन भी खाली मधेशवादी पार्टी कल के से बात नहीं है अपने के, निश्चित रूप से नहीं है। खाली उपेंद्र जी के पार्टी विषय में जब पार्टियों नहीं बनल रहे, जन अधिकार फोरम मान लो अहाँ के विभिन्न पार्टी नहीं बनल रहे वही समय में नहीं, लेकिन वो अहाँ के मधेश आंदोलन कदल के से बात नहीं है। वो तो जनता के जे आकांक्षा इच्छा से रहे वो स्वतः स्फूर्त होकर सड़क पर रहे यहाँ के, आ वही प्रेशर से अहाँ के भेले डबल ज्वालामुखी रहे, विस्फोट भ गेलै। फेन अहाँ के ओकरा दबाबे के कोशिश कर रहल छी अहाँ के, फेन अहाँ बैक जा रहल छी ओहि में। आ उ कई लागी निजी स्वार्थ जे अपने कहल गेलिए 100% सहमत छी कि निजी स्वार्थ के लेल, भ्रष्टाचार के लेल बेसी से बेसी पैसा केना संचित करी आ एहि के सत्ता पर केना कब्जा कर ली। अहाँ के पॉलिटिकल पार्टी सब के स्थिति हम अपने के हम कहलिए वो डिस्कशन के विषय छै। विषय की छै अपने के जे अपने के बहुत क्रांतिकारी पार्टी कहै छै, जे कहै छै कि बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षण कार्यक्रम होइ छै कार्यकर्ता के बहुते होइ छै। तो माओवादी के पार्टी के प्रशिक्षित कार्यकर्ता के हालत अपने देखिए रहल छै, एमआलए के प्रशिक्षित कार्यकर्ता के देखिए रहल छै, आ नेपाली कांग्रेस के तो प्रशिक्षण कार्यक्रम होएबे नहीं करे छै। तो कथि नेपाली कांग्रेस तो भग ओकरा हम कहै छी डॉक्टर साहब बड़ा लाइट मूड में कही फेर कि ओकरा कहै छी नेपाल में हिंदू धर्म आ गंगा नदी आ नेपाली कांग्रेस तीनों बराबर छै। हम बेर बेर कहते रहे छी कि गंगा नदी में कतबो गंदगी फेंक दी तो पवित्र रह जाए छै। आ हिंदू धर्म में भगवान मानू नहीं मानू हिंदू कहै छी तो हिंदू धर्मावलंबी छी। आ नेपाली कांग्रेस में तहिना छै, विरोध करू सपोर्ट करू जेना छी आ नेपाली कांग्रेस छी। तीनों के कैरेक्टर कहते रहे छन मित्र सबके कि अहाँ सब एके रहे कैरेक्टर तीनों के, तो वो सब हंसैत रहे छै। एगो और बात की छै कि दल सबके स्वाभाविक विकास नहीं भ पगली अपने। मान लो जब दल के बारे में अपने कहल गेलिए, अपने नहीं कहल गेल तो हम ही कहिए दल सबके स्वाभाविक विकास नहीं होबे दे रहल। वो राज्य के जे सत्ता पर कब्जा कैले जे अंग है वो दृश्य नहीं हो छै, अदृश्य शक्ति जे कहै छै अपने के, वो अपने के राजनीति संचालित करे छै, पॉलिटिकल पार्टी के मजबूत या कमजोर बनबै छै, वो अपने के गाइडलाइन दै छै। जे नहियो रहे छै पॉलिटिकल पार्टी जगह कहीं नामो निशान रहे छै, ओकरा 20-25 को 30 को सीट मिल जाए छै। तो वो अदृश्य शक्ति सब भी अपने के एगो फैक्टर है जकरा अहाँ निगेट नहीं कर सके छी। ओकरा केना फेन कंटेन करके रखबै। स्वस्थ विकास के एगो बाधक बात वो छै अपने के, ये राजनीति पार्टी के सबके या दल के संस्कार के स्वस्थ विकास नहीं हुए दे। राजनीतिक दल लोग कहै छै डॉक्टर साहब कि ओइसे हमरो कहियो काल के सहमति बुझाइए कि राजनीतिक दल केना भेल छै प्राइवेट लिमिटेड जका, मतलब अध्यक्ष जे कहि देलक से लागू हो जाए छै। जी आन के तो एक्सरसाइज करके मौके नहीं भेजे, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के मौका बहुत न्यून छै पार्टी सब। एकदम सही कहल गेलै। आ वही राजनीतिक दल में अहाँ के दल सबके मोनोपोली कैला भ गेलै, चाहे अध्यक्ष के जे कहल जाए छै, राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे विचार रखे वाला लोग पछाड़ी पड़ जाए छै।
आ एनजीओ वाला सब, पैसा वाला सब, कंट्रैक्टर, ठेकेदार जे ई सब छै, उ सब अहाँके दल के अपने के कब्जा कर ले। देखल जाओ कोन पार्टी के अपने कहल जाओ, उदाहरण एगो कोनो पार्टी के कहबै त कहबै हम सब पार्टी के मंच से पार्टी के विरोध कर रहल छी, त से हम नहीं करला चाहे छी। लेकिन अहाँ देखल जाए जे अपना के क्रांतिकारी पार्टी कहै छलिए, वही पार्टी के बस संचालक, ठेकेदार संचालक, स्कूल संचालक, कॉलेज संचालक, मेडिकल कॉलेज संचालक, विभिन्न व्यवसाय सब संचालक, उ सब कब्जा कैले छै। आ उ सब कब्जा की करते, उ सब चंद नेता जे छै तेकरा अपना हित अनुकूल प्रयोग कर सकी, ओतबे हुनकर स्वार्थ छै। राजनीति से ओकरा लेना देना कुछ नहीं छै। ई तो रोग के लक्षण लेकिन डॉक्टर साहब भेलै। जी जी। अब ई दूटा बात पर बात अपना सबके चलि आयल। जी। एकटा राजनीतिक दल जी केना डेमोक्रेटिक हेतै, जी जी, आम जनता के बात केना सुनतै, आम जनता से दूर भऽ गेल छै। जी। उ नेता के लग में चलि गेल छै राजनीतिक दल, जी। अध्यक्ष केंद्रित भऽ गेल छै, जकरा बहुत वामपंथी राजनीति में कहै छै जनवादी केंद्रीयता। एहिठाम तऽ नेता केंद्रित दल सब भऽ गेल छै। जी जी। एकटा एतऽ आ दोसर जे नेता के केंद्र में नेता छै, अध्यक्ष छै, ओकर मनोविज्ञान नहीं देख रहल छै ठीक। जी। तो एकरा केना कयल जाय, फेर हम ओहिठाम अबै छी। मूल प्रश्न छै कि एकरा दुनू के कोन ट्रीटमेंट चाही, कतऽ से ट्रीटमेंट। शुरू में अपने के जे है ना, जे हमरा बुझाइए जे अब समानुपातिक समावेशिता के विरुद्ध में एगो बात की कयल जाइ छै कि क्वालिटी के डिनाई करे छै, कनिका क्वालिटी के अपने के कम करे छै। पार्टियों सब के भीतर में अगर समानुपातिक समावेशिता 100% लागू भऽ जाइ छै, अपने के व्यवहारिक समस्या भी बता रहल छै। तो एक तो अपना सबके जे आम आदमी सब छै ओतेक कॉन्शस शिक्षित नहीं छै। हालांकि वो वोट के एक्सरसाइज सब चीज करे छै, प्रजातांत्रिक अधिकार के प्रयोग करे छै, ओकरा नहीं कहल जा सकै छै कि बुझबे नहीं करे छै। लेकिन तथापि राजनीतिक दल में वो ओते इंटरेस्ट नहीं ले, मेंबरशिप नहीं बनत, अपने के मेंबरशिप नहीं लेत, तो कोनो सिस्टम लागू करबै तो वो ग्रास रूट लेवल से वही ढंग के नहीं आत। दोसर ये मैनिपुलेटिव जे हम कहलिए अपने के अदृश्य शक्ति जे मैनिपुलेशन छै, वो हर दल में करैत रहे छै। जे कोनो सिस्टम लागू करू तो ओकरा उपयोग अहाँ केना, कनिका दिन चुप भऽ जायत, अध्ययन करत, बेसी चलाक है, बुझी छै नुक्ता के एनी से एनी हेर पेर कर खुदा जुदा भऽ जेतै, तो वो अपने के बहुते इंटेलिजेंटली ओहि के मैनिपुलेट करै छै, अपने के बहुत उ करै छै। तो उ सब छै, तो वही सब के लेल अपने के कुछ दिन निश्चित रूप से आरक्षण के सिस्टम आवश्यक छै यहाँ के दलों के भीतर में। हमरा जे बुझाइए अपने आ खास करके यूथ के लेनाइ बहुत जरूरी छै। यूथ 60 बरस के नेपाली कांग्रेस के यूथ नहीं, एमआलए के 55 बरस के यूथ नहीं, वो 40-45 बरस से 35 बरस के बीच में, 30-35 बरस के ऊपर के जे उम्र छै, तेकर रिप्रेजेंटेशन अहाँ के पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में न होते। महिला के रिप्रेजेंटेशन कनिका बढ़ावे पड़ले, वही हिसाब से तब बुझाइए हमरा बुझाइए कुछ आशा कयल जा सकै छै कि कुछ परिवर्तन केला कि ओते फिक्स्ड, ओते रिजिड आ ओते आर्थिक या अन्य प्रलोभन में ग्रस्त 35-45 बरस के लोग नहीं होइ छै। 35-50 बरस के बाद आदमी के एहिठाम से निकास नहीं देबै तो कोनो अर्थ नहीं भेलै हमरा अहाँके जी 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 तेरा सीजन लऽ जाय पड़तै। हमरा बुझाइ कि अंत में अपना सब कतऽ आबि कऽ जा रहल छी कि अब नेता में सुधार आनाइ आवश्यक आ राजनीतिक दल में सुधार आवश्यक, ओकर विभिन्न भऽ सके। आरक्षण के अपने बात केली कि पार्टी के भीतर में सेहो आरक्षण होइ। एहि सब के लेल हमरा बुझाइए कि फिर एक बेर जन दबाव सृजना करनाइ आवश्यक बुझाइए। एकमात्र हथियार, अंतिम हथियार ककरा पर भरोसा करबै, तो जन दबावे चाहिए। जन दबाव में मीडियो भऽ सकै छै, आम जनता के जागरण भऽ सकै, आरो कनि जागरण करऽ पड़तै कि भाई देश गलत दिशा में जा रहल छै। बहुत प्रकार के थ्रेट देश में जे आबि रहल छै, ओहि थ्रेट के न्यूनीकरण कऽ कऽ देश के एकटा बढ़िया निकास निकले, जन दबाव दिस। जी एगो की छलै अपना जेना साउथ अफ्रीका में कहल जेतै अपने के, तो ऑडिटिंग रहे एगो बहुत वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीश चाहे अन्य इंटेलेक्चुअल सबके कि संविधान जे सोचले छलिए, जे हिसाब से बनैले छलिए, ओहि हिसाब से जा रहल कि नहीं जा रहल छै। राइट। पॉलिटिकल पार्टी के उ बिहेवियर छै कि ओकरो क्वेश्चन कऽ सकै, तो एहन नियामक सब नेपाल में आवश्यक छै। अपने कनिका ये हार्ड रिजिड बुझाइ छै कि पावर अहाँ कुछ व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज कर रहल छै, लेकिन उ नियुक्ति अहाँ केना करबै, ओकरा केना हटबै, एकर प्रक्रिया एगो अलग हेतै। निश्चित रूप से जब ओहिके बारे में गंभीर चिंतन होतै तो ओहि चीज के केना कंट्रोल कयल जाए। 10 आदमी के 11 आदमी के मान लो बॉडी बना देबै, वो ऑल इन ऑल भऽ जेतै, प्रधानमंत्री गलत है, फलना गलत है, से सीधे कहि देतै, से तो नहीं हेतै। तो वो ऑडिट करके फिर सदन में पठौती अपन रिपोर्ट या जनता के समक्ष में लती अपन रिपोर्ट। तो एगो ऑडिटिंग हायर बॉडी ऑडिटिंग संविधान के अभियो व्याख्या करे के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दे दिली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति अहाँ के विवादास्पद भऽ रहल छै।
ठीक बात छै। तो एहि कारण से अहाँके एहि संविधान के प्रति वो स्वीकृति अहाँके मेजर दल सबके नहीं रहे नेपाली कांग्रेस हमारे कि उ केनाहितो संविधान लागू होई आ हम शासन करी तै में गेले संविधान के तो पासो भेल तो हुन कि हुन कह के पास भेल छै, बहसो नहीं पूरा भ सकल छै अहाँके से अपने के निश्चित रूप से देखल जा रहा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण आल के एकटा अपने के आल प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण छै, फिर रिपीट हम कर चाहब कि गैर सरकारी नियामक निकाय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आल, ये अपने के छोट छिन बात नहीं छै डॉक्टर, बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने के। गैर सरकारी नियामक निकाय चाहिए संविधान के कार्यान्वयन के संबंध में कत डिफिकल्टी भेलै, कत अस्वीकार्यता भेलै, एकर स्वीकार्यता केना बढ़ाल जाए, एकटा महत्वपूर्ण बात आल। दोसर अपने के जे दल सबके महाधिवेशन अहाँ मस्ट कले छै, ओहि में पॉलिसी डॉक्यूमेंट की पास करे छै। राइट। नेपाली कांग्रेस जे अपने के अधिवेशन कल के अभी तक नीति ओकर डिस्कशन खाली अध्यक्ष के चुनाव के लेल अहाँ करे छी, तो अहाँ के पॉलिसी डॉक्यूमेंट के वैसे अगर डेविएट होय छै तो उ बॉडी अहाँ के ओहो में सचेत करा सकैया जे अहाँ जे पास कले छै अधिवेशन से अपना पार्टी वर्कर के जे चीज कह के अहाँ पास कले छै अपन सब विधान या पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपन नीति जे पास कले छै तैसे बाहर जा रहल छै। एकर ई अर्थ भेल डॉक्टर साहब हमरा जे कनि फरछा दिखली नियंत्रित हम अभी फिर एकरा कहबै जे नियंत्रित पॉलिटिकल पार्टी से नियम चाहे छै, एकरा आवश्यक ओपन पॉलिटिकल नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहली अपने जे पार्टी के घोषणा पत्र अथवा पार्टी के जे अधिवेशन से जे पास के डॉक्यूमेंट वो लीगल डॉक्यूमेंट ओकरा मानल जाए, ओकरा कोनो निकाय चाहे गैर सरकारी जे नियामक निकाय कहली से अथवा निर्वाचन आयोग ओकरा अपनत्व ग्रहण करे, बिल्कुल आ वही अनुसार काज नहीं करी पार्टी ओकरा पर कार्रवाई कर सके। ई बहुत महत्वपूर्ण, इहो महत्वपूर्ण बात है। घोषणा पत्र जे छै अपने के खाली चुनाव जीते के लेल जनता संग झूठ वचन देवे के लेल ई त नहीं हेते नहीं, ई बहुत महत्वपूर्ण उ अहाँ के बात छै। तो पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पांसिबल केना बनबे अहाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात। एगो तो हम संगठन के बात कहली, अपने अधिवेशन के बात कहली, अपने चुनावी घोषणा पत्र के बात जोड़ली, ओइ में बहुत सही बात है। चुनावी घोषणा जे भी अहाँ सार्वजनिक कमिटमेंट करी छै सा ने ओई के अहाँ व्यवस्था करके त नहीं आगाड़ी बढ़ सकै छै। तो ई सब चीज है, आरो भी है ओइमे आर्थिक अन्य ओकर जे नीतिगत है, ओकर जे डिसिप्लिन होते चाहे ओकर जे नीतिगत आचरण होते, आचरण संबंधी भी है, मुद्दा तुद्दा ई सब तक कोर्ट के हेबे करे, वहाँ हाल पालन नहीं करी छी, बहुते ओइमे खुखलोपन है आके। तो वही सब चीज के तरफ राजनीतिक दल के जब तक अपने रिस्पांसिबल ईमानदार टू द एक्टिविटी अहाँ के अपने प्रिंसिपल पर आधारित नहीं बनबे। अब नेपाली कांग्रेसन पार्टी के अभी नीति अधिवेशन नहीं भेली, नीति अधिवेशन छुट्टे करब कहै छै, अभी तक नहीं भेली अहाँ के। तो अहाँ के नीति की छै, केना अहाँ आगाड़ी बढ़ रहल छै से तो क्लियर होय पड़लै ना अपने के। बहुत महत्वपूर्ण जी, एकदम महत्वपूर्ण। अंत में अपना सब जे प्रकार के जे प्राथमिक चरण के गप भेल अपना सब के, जी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में हमरा बुझाइए कि नेपाल सरकार के बात के सेहो सुनक चाही, राजनीतिक दल के सेहो सुनक चाही, जनकपुर के संदेश के सेहो सुनक चाही। जनकपुर जे आई संदेश अपना सबके बिल्कुल दऽ रहल छै ओकरा कनि ध्यान पूर्वक सुनैत, नहीं तो भऽ सके काल्हिखन जनकपुर से फेर दोसर अन्हर बिहारी उठि जेतै आ पूरा देश में व्यापक भऽ सके, वो संपूर्ण देश के आवाज हेतै। खाली एगो की है कि जनकपुर के आंदोलन या मधेश आंदोलन के सांप्रदायिक आंदोलन कहि के अहाँ निगेट करै छी, गलत बात, बहुत गलत बात। वो अहाँ के अधिकार के बात करै छै जे सब के लेल छै, खसो के लेल छै, जनजातियों के लेल छै, मधेशियों के लेल छै। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन समय के चूँकि अभाव, हमारे कैमरामैन छथि अल्लाउद्दीन जे चिराग देखा रहल छथि, वो कहि रहल छथि समय के समाप्ति भेल आ फिर ई क्रम जारी रहे डॉक्टर साहब। अपने के अपने महत्वपूर्ण समय देली, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने से भेटब बुझाइए हमरा। बिल्कुल बिल्कुल भेटी पड़तै।